Hello, dear students. Welcome back to the class. Myself, Dr. Sangeeta Meel, Assistant Professor in Zoology. Well, जो एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का आपका जो पेपर है उसमें हमने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रखा था एंड लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से होता है, उसके 3 फेजेस के बारे में एंड ऑल. आज हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड, आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में. फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है. ये कल जो हमने बोला था कि इंस्पिरेशन हो जाता है, एक्सपिरेशन हो जाता है, गैसेस अंदर जाती हैं, सांस बाहर छोड़ देते हो, है ना, ये सारी बातें होता कैसे एक्चुअली, व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस जिनकी वजह से गैसेस अंदर जाती हैं या तुम गैसेस बाहर छोड़ते हो, होता कैसे ये, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर. तो आज हम उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी एक्चुअली है क्या. तो अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन को मोटे तौर पे अगर हम डिस्कस करें तो आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर वर्ड. हम लोग बात क्या कर रहे हैं एक्चुअली कि गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है. ये गैसेस का जो एक्सचेंज है इट हैपन्स एट 2 लेवल्स, ठीक है, 2 साइड्स पे ये होता है. तो 2 साइड्स लिख देते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place at 2 sides. 2 sides. क्वेश्चन आता है ये 2 साइड हैं कौन कौन सी, ठीक है. तो जो फर्स्ट साइड है दैट इज एट द लंग्स, एट द लंग्स, फेफड़ों पे होता है. कैसे होता है कि लंग्स पे होता है, ये एनवायरनमेंट है, ये लंग्स है और ये है आपका ब्लड कैपिलरी, या मैं कह दूँ एक बार डायरेक्टली ब्लड, ठीक है. तो ब्लड और लंग्स के बीच में होगा एंड देन लंग्स एंड एनवायरनमेंट के बीच में होगा. सेकंड जो साइट है, ठीक है, दैट इज एट टिश्यू, एट टिश्यूज, ठीक है. टिश्यूज में कैसे होगा, टिश्यूज में होगा टिश्यू वर्सेस ब्लड, ठीक है. टिश्यूज में से कुछ गैसेस ब्लड में जाएंगे, ब्लड में से कुछ टिश्यूज में आ जाएगी. तो इन 2 साइड्स पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली होता है, ठीक है. जो लंग्स के लेवल पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसको हम लोग कह देते हैं एक्सटर्नल, ठीक है. उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. लंग्स के लेवल पे जो होगा उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो टिश्यू लेवल पे होगा उसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है. ये 2 तरीके की साइट्स हैं जहाँ पे कि गैसेस का आदान प्रदान होता है. चलो ये सब करने से पहले मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताना मिस कर गई, एक्साइटमेंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज के बारे में. देखो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात करी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की हमने बात करी, ठीक है. फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में आप लोग 4 चीज़ें पढ़ने वाले हो. फर्स्ट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. सेकंड जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड.
ऑक्सीजन बाय ब्लड। ठीक है, थर्ड जो है वो सेम कहानी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड। एंड फोर्थ जो है वो है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो मैंने बताया कि दो साइड्स पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक टिश्यू लेवल पे और एक लंग्स के लेवल पे। जो टिश्यू लेवल पे होता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कह देते हैं, और लंग्स के लेवल पे कंप्लीट इंटरनल रेस्पिरेशन ही है भैया ना, पार्ट ऑफ। और लंग्स के लेवल पे जो होता है उसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर है कि गैसेस का ब्लड, ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी लंग्स से लेके टिश्यू लेवल तक। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी टिश्यू से पिक करके लंग्स तक ड्रॉप करने का कार्यक्रम। ठीक है, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके लंग्स तक ले आया जाता है तो फोर्थ पॉइंट है रिलीज ऑफ CO2 एट रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब फेफड़ों में, ठीक है, लंग्स पे, कि ये जो ब्लड के साथ आई हुई CO2 है जो कि अलग अलग फॉर्म्स में है, विल स्टडी लेटर ऑन, इसको रिलीज कैसे किया जाता है। ये सब देखने में छोटे छोटे नाम लग रहे हैं, बट अपने आप में एक एक ठीक ठाक क्वेश्चन बना देते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इतने सारे टॉपिक्स में से निकल के आते हैं शॉर्ट नोट टाइप के, तो हम 1 बाय 1 लेंगे। 5-6 वीडियो ऑलमोस्ट इस पे हो जाएंगे। तो आज हम लोग पहले ले रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसमें हमने बात करी कि गैसेस का एक्सचेंज दो साइड पे था और होता है कैसे गैसेस का एक्सचेंज। तो एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज जब भी होगा तो इट विल बी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। जब भी कोई गैस जो है वो मूव करेगी या उसका आदान प्रदान होगा तो एक ही रीज़न होगा, नेचुरली होगी तो, ठीक है, फोर्सिबल वे में तो आप कुछ भी कर सकते हो, वो होगा प्रेशर में अंतर के कारण, दाब में अंतर के कारण। और ये एक्चुअली एक तरीके का डिफ्यूज़न होता है, विसरण होता है। तो डिफ्यूज़न जब भी होगा तो आपने पढ़ा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है। ज़्यादा दाब से गैसें हमेशा अपने कम दाब की क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। एक जगह अपने कमरे में अगरबत्ती जलाई, थोड़ी देर में उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई, इस तरह की बातें। ठीक है, तो गैसेस हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, सांद्रता प्रवणता की दिशा में गैसेस हमेशा बहेंगी। अब अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट में गैसेस का एक प्रेशर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि 21%, ऑलमोस्ट 21%, नॉट एग्जैक्टली 20 होता है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, 78% के आसपास नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 0.04% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कुछ वाटर वेपर्स एंड ऑल, ये सब होते हैं। ठीक है, इन सब का टोटल प्रेशर अगर आप देखो समुद्र तल पे तो ये होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, 760 mm ऑफ Hg मरकरी के प्रेशर के बराबर होता है। अभी mm ऑफ Hg का क्या सीन है, तो ये जो mm ऑफ Hg है ये प्रेशर नापने की एक यूनिट है। एक्चुअली इट इज़ ए मोनोमेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि अगर कोई मरकरी का कॉलम है उसको आप रन करो तो उससे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया जाता है। ठीक है, वो अगर 1 मिलीमीटर मरकरी का कॉलम में मरकरी का लेवल बढ़ा है 1 मिलीमीटर, सपोज दिस इज़ ए कॉलम, यहाँ तक मरकरी का लेवल है, अगर ये 1 मिलीमीटर बढ़ेगा
तो ये कितना एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है, वो है mmOf Hg, ठीक है। तो अगर इन गैसेस को मरकरी के प्रेशर से चढ़ाया जाए तो ये 760 mmOf Hg प्रेशर जनरेट करती हैं टोटल एनवायरनमेंट की सरफेस पे, ठीक है, समुद्र तल पे। और जो वैल्यू ऑफ 1 mmOf Hg अगर अपन देखें, ठीक है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 133.322 पास्कल्स, ठीक है, 133.32 समथिंग पास्कल इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट में हर गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होता है। निकाला कैसे जाता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी आपको बोलूँगी कि ऑक्सीजन का इतना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उतना होता है, समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन होती है लगभग 21% O2 होती है, ठीक है। अगर हम मान लें कि एनवायरनमेंट में 100% ऑक्सीजन ही होती तो प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, 760 mmOf Hg। 100% गैसेस मिलके कितना प्रेशर जनरेट कर रही है, 760 mmOf Hg। इसमें से ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। तो 21% का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, इस तरह से करते हैं 760/100 इंटू 21। तो ये जो वैल्यू है ये आती है अप्रॉक्सीमेटली 159 mmOf Hg, ठीक है। इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। 100% गैसेस जो है वो 760 mmOf Hg पार्शियल प्रेशर जनरेट करती हैं, तो जो 0.04% है वो कितना करेगी, तो वो करेगी 760/100 इंटू 0.04, और ये जो वैल्यू है ये आएगी 0.3 mmOf Hg, ठीक है। इस तरह से पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब होगा गैसेस का आदान प्रदान, तो कैसे होगा, देखो ये जो है ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, और ये है एल्वियोलाई लंग्स, ठीक है। आपने एनाटॉमी में पढ़ा है कि, थोड़ा सा बना देती हूँ यहाँ पे, उतना अच्छा नहीं बन पाएगा हाथ से बट स्टिल, कि ये हार्ट है, ठीक है, इधर से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, इधर से 2 पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं वापस, और फिर यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है। ये जो राइट वेंट्रिकल है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है और वहाँ पे इसका प्योरिफिकेशन होता है, और प्योरिफिकेशन के बाद ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ वापस लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन वहाँ से सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू पूरे शरीर में वितरित होता है, ठीक है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से इकट्ठा हुआ था, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँच रहा है, लंग्स में जा रहा है। आपको पता है आर्टरी जो है वो आर्टेरियोल में टूटेगी, आर्टेरियोल बाद में कैपिलरीज में टूट जाएंगे, तो ये पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, ये कैपिलरीज बन गई हैं, ठीक है। कैपिलरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये सिंगल लेयर की इसकी वॉल होती है, ठीक है, तो और एल्वियोलाई की सरफेस पे एकदम थिन होती है, तो ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस बन गई, ये एल्वियोलाई और कैपिलरी मिलके। अब क्या होगा, इस ब्लड में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ना, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो चली जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ जाएगी कैपिलरी में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वातावरण में मुक्त कर दी जाएगी, और ये जो ऑक्सीजन है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आर्टरी वापस में, ये जो कैपिलरी है वापस में मिलके वेन्यूल बनाएंगे, और वेन्यूल आपस में मिलके
वेन बना देंगे ना, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से चला जाएगा पूरे बॉडी में। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का वे है और ये यहाँ पे एक्सचेंज का तरीका है। अब होता कैसे है, तो वही डिफ्यूज़न, पार्शियल प्रेशर। तो क्या पार्शियल प्रेशर काम करता है यहाँ पे इस साइड पे वो देखते हैं। क्योंकि ये एल्वियोलाई की साइड पे हो रहा है ना, तो ये कौन सा हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के टाइम पे पार्शियल प्रेशर फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखो, वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉलम हम एक बार छोड़ देते हैं, एनवायरनमेंट वाला, ठीक है, ये हम बाद में कंसिडर करेंगे। एल्वियोलाई और कैपिलरी में देखो, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ Hg, सारे प्रेशर mm ऑफ Hg में लिखे हुए हैं भाई, ठीक है। और कैपिलरी में है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40। गैसेस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ गई, कैपिलरी में, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखते हैं। एल्वियोलाई में है 40 mm ऑफ Hg और कैपिलरी में है 45 mm ऑफ Hg। अगेन गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं, तो कैपिलरी से कहाँ गया, एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में जो एक्सचेंज हुआ है उसका सीन देख लेते हैं। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपने अभी कैलकुलेट किया था 159 mm ऑफ Hg एनवायरनमेंट में, और एल्वियोलाई में 104। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कहाँ आ गई, एल्वियोलाई में। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर केवल 0.03 mm ऑफ Hg और एल्वियोलाई में 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg, बिग डिफरेंस। बड़ी क्विकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई से कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट में। ये तो हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एट द साइट ऑफ लंग्स, ठीक है। अब ये जो ब्लड में आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गई, तो बराबर भी होगा तो 40 हो गया ना, काफ़ी कम हो जाता है CO2 का लेवल ब्लड में, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्सचेंज के बाद ये लगभग 100 mm ऑफ Hg हो जाता है ऑक्सीजन का प्रेशर, ठीक है। इसको लेके ये ब्लड जो है ये लंग्स में पहुँचेगा और लंग्स से पूरी बॉडी में टिश्यूज़ तक जाएगा। अब टिश्यूज़ पे आपको पता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन चल रहा है, तो ऑक्सीजन की लगातार खपत हो रही है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लगातार जनरेशन हो रहा है, ठीक है, निर्माण हो रहा है। तो ऑक्सीजन का लेवल तो टिश्यूज़ पे कम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि खपत होती जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन होता जा रहा है। तो देखते हैं ये वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हम कर रहे हैं। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की देखें तो कंजप्शन होते होते ऑक्सीजन का लेवल होता है 40 mm ऑफ Hg, जबकि ब्लड में है 100 mm ऑफ Hg। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैसेस डिफ्यूज होंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ब्लड से टिश्यूज़ में चली जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन हो रहा है टिश्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है इसका। ब्लड जो है वो प्योरीफाइड है, अभी अभी इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अनलोड किया तो इसमें इसका लेवल होता है कम, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस ब्लड में लगभग 40 mm ऑफ Hg हो जाती है CO2, ठीक है। इनको लेके ब्लड वापस लंग्स तक, हार्ट में, हार्ट से लंग्स तक चला जाता है। गैसेस ब्लड में बैठती कहाँ भाई, कोई सीट तो लगा रखी कि ये बस है या ट्रेन है या एरोप्लेन है, इसमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नाम के पैसेंजर आके बैठ जाएंगे, लगा रखी हैं क्या सीट्स, तो यस लगा रखी हैं आपके ब्लड में। पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो आपके ब्लड में है आरबीसी, आरबीसी में है एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, इसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लाज्मा में घुल जाता है और आराम से ट्रेवल कर लेता है। ऐसे ही CO2 इसके साथ बाइंड हो जाता है Hb के साथ, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लाज्मा में घुल जाता है, थोड़ा बहुत अपना रूप बदल लेता है
और ऐसे करके ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं बेसिक सी इनके बारे में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड के थ्रू किस तरह से किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो, अपना बहुत बहुत ध्यान रखो और डू स्टडी वेल। टाटा बाय बाय।